जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। और आज जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी 30 दिन की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, अगले 30 दिन में हमें क्या क्या करना होगा जो हमें उस वर्दी तक ले जाएगा जिसके सपने हम लोग दिन रात देख रहे हैं, जिसके लिए मेहनत हम लोग जो है दिन रात कर रहे हैं। वो आखिरी 30 दिन की रणनीति क्या है, किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए। इसमें कई प्रकार के विद्यार्थी हैं, सबके लिए एक रणनीति नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि यही सब लोग ढर्रे पे बांध के चल लो ना। इसलिए कई बच्चा है जो सिलेबस अपना अभी तक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट उसका रेडी है, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। कई ऐसा बच्चा है जो अभी तक जो है हवा गोल डमडोल कर रहा था, तो वो बच्चा अलग है, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल और केवल जो है स्पीड में दिक्कत आ रही है, उनके पास कॉन्सेप्ट भी हो रहा है, क्वेश्चन भी हो जा रहा है, लेकिन टाइम अधिक ले रहा है, उसके लिए भी आपकी अलग स्ट्रेटजी है। तो इन तीनों चीजों को सही करने के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट भी अभी फिलहाल उतना अच्छे से रेडी नहीं है, किया है तैयार लेकिन उतने अच्छे से तैयार नहीं है। एक ऐसा बच्चा है जिसका कॉन्सेप्ट तो तैयार है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वो भी बच्चा है। एक ऐसा बच्चा है जो दोनों तो हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड नहीं बन पा रही है, वो भी बच्चा है। तो इन सबके लिए जो है आखिरी 30 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आखिर वो करे, तो इस बार जो है एयरफोर्स का जो वर्दी है वो उसके कंधे पर, वो उसके वदन पे जो है लग जाए। इसके लिए जो है आज मैं लेकर आया हूं शानदार ये सेशन। ठीक है, तो अगले 30 दिन की, लास्ट 30 दिन की जो ये स्ट्रेटजी है बच्चा, क्योंकि आखिरी महीना है ये, एक तरह से कह सकता हूं मैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग यार इतना मेहनत करते हो, इतने सपने जो आपने देखा है ना, तो सपने के लिए आपने जो मेहनत किया है उसमें आखिरी 30 दिन में कहते हैं ना कि बस आखिरी बार बल लगानी है, आखिरी बार जान लगानी है, आखिरी बार मेहनत करनी है। तो इसमें चूकना मत। एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को बस आखिरी 30 दिन में इसको मूल मंत्र बना के, है ना, इसको जो है मेन एक तरह से फॉर्मूला बना लो, मंत्र बना लो, मेरी बातें एक बड़े भाई की तरह ले लो या फिर आप एक गुरु की तरह लो, कुछ भी करो लेकिन इसको फॉलो कर लो। ये आपका बहुत चेंजेस लाएगा, वाकई में आपको उस मेरिट को पार करने के लिए बहुत ज्यादा जो है ये आपको हेल्प करने वाला है। सबसे पहले याद रखना, इस 30 दिन में अगर सबसे पहला कुछ अगर आपके सिलेक्शन को प्रभावित करने वाला है तो वो है आपकी सेल्फ स्टडी। याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि अगर मैं रियल बताऊं कि नहीं तुम केवल क्लास लो, केवल क्लास लो, केवल क्लास लो, ये लो वो लो, बेटा नहीं है। ये लिटरली एकदम ट्रूथ बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, है ना, एकदम सही बात है ये कि अगर हम कहें केवल क्लास से नहीं, मेजर जो सिलेक्शन में आपका रोल प्ले करेगा वो है आपका सेल्फ स्टडी। हाँ, इसमें सेल्फ स्टडी में आप बैठ के पढ़ोगे क्या, वो कैसे पता चलेगा, वो हम आपको बताते हैं क्लासेस के अंदर। हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिया, आपको टाइप्स पता चला, कुछ क्वेश्चंस हमने दे दिया, वो आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उनको दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको जो है उस आधारित उस टाइप के क्वेश्चंस और आपने जो है नेट वगैरह से कहीं से या बुक से जो है निकाल लिया और प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से मॉक लगा रहे हो घर पे बैठ के आप। तो ये सारा कुछ जो है सेल्फ स्टडी के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट जो है एक एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज जो है पढ़ते जा रहे हो, तो ये सब जो है आपका सेल्फ स्टडी में आएगा। यानी अब जो है बिना सोचे समझे एटलीस्ट कम से कम अभी जितना देर जग रहे हो उसमें से अधिकतर टाइम जो है अपने सेल्फ स्टडी के लिए ले दो। यानी 10 से 12 घंटे भी अगर कहूं तो वो कम है। लगातार 10 से 12 घंटे आप जो है दीजिए, क्योंकि अब आपके पास एक ही चीज है और वो है एक महीना है। एक महीने में रगड़ के प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि मेरी तैयारी हो गई है, ये मत सोचो कि होगा। बस आप जो है 10 से 12 घंटे जो है सेल्फ स्टडी में दीजिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि इसमें आपका 5 से 6 घंटे आपकी क्या हो जाएंगे, क्लासेज हो जाएंगी, और लगभग 5 से 6 घंटे आपकी जो है क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपको 10 से 12 घंटे टोटल स्टडी करनी है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ी सी चीजें करनी है। इसके बाद से क्या होता है, रिवीजन। रिवीजन क्या है, अब जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे मैं तुम्हें कार्नट साइकिल बता रहा हूं, आपको पता है कि हर बार इससे जो है क्वेश्चन आ रहा है कार्नट साइकिल से फिजिक्स के अंदर, वैसे ही हर एक टॉपिक है, रीजनिंग के अंदर भी है, अर्थमेटिक के अंदर भी है, मैथ्स के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, सब ऐसा सर जीके जीएस के अंदर भी कोई टॉपिक है जो बार बार आते हैं। तो उनमें बार बार उनको रिवीजन करना होता है, यानी बार बार इनको, इसके फॉर्मूला आप देख रहे हो इफिशियंसी के, बार बार इसके जो है आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो इसको रिवीजन मोड में हर एक टॉपिक को आपको रखना है। याद रखना, हर एक टॉपिक को रिवीजन मोड में रखना है। जो टॉपिक आपका ज्यादा दिक्कत कर रहा है, जैसे आप मॉक वगैरह दे रहे हो,
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है उस टॉपिक को तुरंत रिवीजन मोड में लाना है, उसको एक जगह लिख लेना है, एक पेज ऐसे लिखो, उसको जहां पढ़ते हो वहां पर पेस्ट कर दो कि ये टॉपिक जो है, मान लो हमें कैपलर में दिक्कत है तो कैपलर लिख दिया, अब इसको क्लियर करेंगे अब, है ना। अब आपको जो है ना, कहते हैं ना कि लास्ट आखिरी ओवर में धोनी क्या करता था, पहले तो अपना टुक टुक आराम से लक्ष्य के करीब पहुंचता था, अब जब लक्ष्य के करीब पहुंच गया तो अब क्या करेगा, अब लगाएगा हेलीकॉप्टर शॉट, अब लगाएगा डायरेक्ट हेलीकॉप्टर शॉट। अब विराट कोहली क्या करेगा भाई, पुल शॉट मारेगा, है ना, कवर ड्राइव मारेगा एकदम, मतलब अब तो रुकना नहीं है ना, अब तो हमें एक एक टॉपिक को पहचानना है जिसमें हम फंस रहे हैं, जहां से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल को रगड़ना है, कोई टॉपिक से अगर नहीं हो रहा है उसको पकड़ के जो है पढ़ना है। तो ये सारा कुछ जो है आपको रिवीजन मोड में स्टार्ट रखना है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए, आपके दिमाग में बहुत सारा बातें ये रहती है कि सर पढ़ना कितनी देर चाहिए, स्टडी टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अब एटलीस्ट, वैसे तो सभी बच्चे पे वैरी करता है, लेकिन 10 से 12 घंटे तो आप कम से कम पढ़ो। जिनके कॉन्सेप्ट रेडी हैं वो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, जिनके कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है वो कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करें, साथ साथ प्रैक्टिस को भी कंटिन्यूअस रखें, याद रखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों के दोनों हो चुके हैं, स्पीड नहीं बन रहा है, वो डेली 2 से 3, कम से कम 2 से 3 जो है मॉक लगाएं, है ना, 2 से 3 मॉक लगाएं, याद रखिएगा 2 से 3, जिसकी स्पीड नहीं बन पा रहा है एटलीस्ट 2 या 3 जो है डेली मॉक लगाओ। 1 घंटे लगेगा एक्स ग्रुप के लिए, 45 मिनट लगने वाला है वाई ग्रुप के लिए, और एक्स वाई दोनों मिला दोगे तो 20 मिनट हटा दो, टोटल 60 और 45, 105 में से 20 हटाओगे, लगभग 80-85 मिनट जो है आपका लगेगा एक्स वाई कॉम्बो वाले को लेके। बस एक मॉक में 2 मॉक आराम से 3 मॉक दे सकते हो, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय लगेगा बस। तो स्पीड जिसकी नहीं बन रही है वो ये जरूर करे, ठीक है। तो याद रखना 10 से 12 घंटे अब लगा दो पूरा, क्योंकि आखिरी बार है, एक बार में ही मेहनत करनी है, बार बार इसको दोबारा नहीं तैयारी में आनी है, लुप में नहीं आना है, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मेजर रोल प्ले करता है आपके स्कोर में। अब कहोगे सर मेजर ये रोल प्ले करेगा कि या कॉन्सेप्ट करेगा, कॉन्सेप्ट तो आपको आ रहा है लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन रही है। पता चला कि आप जो है 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने थे, 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने थे, है ना। अब पता चला 20 मिनट में आप 10 ही क्वेश्चन तक पहुंच पाए, उनमें से भी 2-3 गलत कर दिए, तो पता चला कि आप फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। और रियल में अगर मैं बात करूं तो आधे से अधिक बच्चे जो पिछले बार पेपर दिए हैं वो इस बात को कमिट करेंगे, इस बात को मानेंगे कि यस सर हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हम 20 मिनट में हमें पता ही नहीं चला कब 20 मिनट बीता, हम 10 क्वेश्चन तक ही पहुंचे थे जिनमें से 2-3 गलत हो गया, हम जो है फाइनल सिलेक्शन से रुक गए सर, सेक्शनल कट ऑफ तक पार नहीं हो पाया। ईमानदारी से आप लोग कहोगे ये बात। और याद रखना ये स्पीड बढ़ाने में अगर कोई अगर आपका जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो वो केवल कौन है, तो वो केवल और केवल जो है आपका, याद रखना, वो और केवल आपका मॉक टेस्ट है ना। तो डेली अभी तक देखो, अभी डेली एक मॉक टेस्ट रखिए अपने साथ, एक मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे ही 25 तारीख हो जा रही है, 1 मार्च हो जा रहा है, तो 1 मार्च से 15 मार्च तक, यानी इधर भी आप 1 से 2 मॉक लगाइए, 1 मार्च से 15 मार्च तक सुबह का, कहते हैं ना कि एक बॉर्डर फिल्म थी कि सुबह का नाश्ता, वो पाकिस्तानी फौजी बोलता है कि सर इनका प्लान ये है कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, है ना, दोपहर का खाना जम्मू के अंदर खाएंगे, और रात का डिनर दिल्ली के अंदर करेंगे। तो ये सारा जो बोला था उसने, है ना, तो उसको फिर दोपहर का बम मिला ना, उसे शाम का बम मिला, पूरी धज्जियां उड़ गई उसकी। वैसे ही आपको जो है सुबह याद रखना है, सुबह एक मॉक नाश्ते के साथ, सुबह एक मॉक नाश्ते के साथ, दोपहर में एक मॉक खाने के साथ, और रात में एक मॉक, है ना, खाने के साथ। ये 3 मॉक एटलीस्ट जो है 1 से 15 मार्च तक, 1 से 15 मार्च तक मेरे प्यारे बच्चों, एटलीस्ट ये 3 मॉक जो है आपके लगने चाहिए, या फिर पहले से लगाना स्टार्ट कर दो, 1 मार्च से छोड़ो, 25 फरवरी से ही स्टार्ट कर दो इस चीज को। अब ये कभी भी करो, अब ये मैं समय ऐसे बता दिया, लेकिन 3 मॉक कभी भी करो। अब दो शाम को कर लो, एक सुबह सुबह उठ के कर लो, 5-6 बजे की टाइमिंग लगा लो, 6 बजे उठते ही सबसे पहला काम करो, दिमाग भी जग जाएगा,
क्योंकि आप उठते ही एक काम में लग जा रहे हो, सुबह उठते उठते सबसे पहला काम एक मॉक करेंगे, उसके बाद मुंह में दातुन लगाएंगे, है ना, ये एक लक्ष्य आप मान लीजिए। तो मॉक जो है आपका मेजर रोल यहां पर प्ले करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप एकदम एग्जाम की तरह माहौल लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सीबीटी बहुत हेल्प करेगी आपकी। ऑफलाइन सीबीटी किस किस शहर में है सर? आपके जयपुर में, जोधपुर में, है ना, जोधपुर में, इंदौर में, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में। तो यहां इन जगहों पर जाकर जो है आप सीबीटी ऑफलाइन सीबीटी हमारा मॉक टेस्ट जो है ऐप पर आ चुका है, वहां से जुड़ के स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इन शहर में हमारी लैब्स हैं, सीबीटी लैब्स हैं, वहां पर एकदम जैसे एग्जाम में जाते हैं तो लैब के अंदर बैठते हो ना, 40-50 बच्चे बैठते हैं एक साथ और पेपर देते हैं, सेम वैसे ही लैब के अंदर आप लोग सभी लोग बैठोगे और आप जो है यहाँ पर पेपर अपने अनुसार टाइमिंग बुक करके आप जो है इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी आपका जो है एकदम एग्जाम की तरह माहौल देगा और इससे भी आपकी जो है स्पीड पर, एक्यूरेसी पर, क्योंकि अभी से पता चलेगा कि आप कितना गलती कर रहे हो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, ये सब जो है अभी से आपको पता चलेगा। और अभी तक कोर्स नहीं लिए तो अब जो है आपको जितनी भी हमारी सीरीजेज चल रही हैं, जैसे हमारा अनलॉक सीरीज चल रहा है, अनलॉक सीरीज चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा सैटरडे को यानी 17 फेब सुबह 9 बजे फिजिक्स आपने पढ़ लिया, है ना, फिजिक्स आपने पढ़ा। दोपहर में 2 बजे आपने रागा का रगड़ा देखा, सिलेक्शन तगड़ा देखा। 18 फेब संडे, है ना, यानी संडे, इसमें आप सुबह सुबह 8 बजे इंग्लिश की क्लास देखोगे, है ना। और अगर मैं बात करूं तो शाम को 5 बजे ये आप जो है मैथ्स टेक्निकल, ये सब यूट्यूब पर चल रहे हैं, मैथ्स टेक, ये सब के सब जो है कहां चल रहे हैं बच्चे, ये सब के सब यूट्यूब पर चल रहे हैं। और इसके बाद भी रेगुलर क्लासेज हमारी चल रही है, मॉक चल रही है, हम लोग जो है मॉक सीरीज भी बीच बीच में आपके मॉक लेते हैं हम लोग, है ना, तो मॉक सीरीज भी चल रहा है। तो इन सब से जो है आप लाभ ले सकते हैं। अगर जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि नहीं सर हमें कॉन्सेप्ट हमारा एकदम रेडी नहीं है, ये तो प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए है, जिनका एकदम कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है सर, हमें तो एकदम कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है, तो आप बलिदान के साथ जुड़ सकते हैं। उससे ये होगा कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे फिजिक्स में पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, किसी स्पेसिफिक चैप्टर का नहीं आता होगा, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं उसमें जो चैप्टर हो चुका है। अभी कई चैप्टर 12th का भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी ताजा ताजा पढ़ सकते हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अभी लाइव में आप पढ़ सकते हो, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ सकते हो, वेब ऑप्टिक्स पढ़ सकते हो, आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकते हो, ये सब लाइव में पढ़ सकते हो, बाकी सब वीडियो रिकॉर्डेड में है, तो वहां से आप जाके कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। आप बलिदान 2.0 आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट रेडी करना नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको हम यहां पर बहुत अच्छे से करा ही रहे हैं, मॉक हमारा अवेलेबल है, मॉक से आप जुड़ के टेस्ट दे सकते हैं, है ना, तो बहुत कुछ जो है हम लोग पूरी तरीके से आपसे कर रहे हैं। तो इनके साथ जुड़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन इस बार जो है आप जरूर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का सिलेक्शन आपका जो है जरूर होगा। और इस 30 दिन में आप लोग वादा करिए कि 3 चीज को फॉलो करेंगे। जिनका कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है वो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ करेंगे। जिनका प्रैक्टिस अगर करना है तो वो प्रैक्टिस आपकी चली रही है, साथ में आपको पहचानना है कि आपकी वीक टॉपिक क्या है, उसको रिवीजन मूड में लाना है। तीसरा, जिनका स्पीड नहीं बन पा रहा है वो मॉक पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और अगले 30 दिन 10 से 12 घंटे एकदम पूरा जी जान लगाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आई होप आज का ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा और आई होप कि आप इन चीजों पर वाकई में मेहनत करेंगे इस बार। और आई होप कि एक दिन मैं आपको फेज 2 के लिए यहीं पर बुलाऊंगा, सामने यहीं पर बैठोगे और फेज 2 की तैयारी करके वर्दी का अपना सपना जो है पूरा करोगे। तो मुझे आज ये कमिटमेंट चाहिए आपका कि आप अगले 30 दिन, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो 10 से 12 घंटा मेहनत करेगा, कौन ऐसा बच्चा है जो फेज 2 में मेरे सामने मिलने वाला है। आप में से कितने बच्चे हैं जो फेज 2 में एकदम जो है फेज 2 में हमसे जो है मिलने वाले हैं ऑफलाइन में। यहां पर मैं फेज 2 में आप मेरे सामने बैठोगे, हम लोग जो है आपको यहां पर फेज 2 की शानदार जो है तैयारी कराएंगे और वर्दी तक जो है पहुंचाएंगे, ग्रीन कार्ड दिलाएंगे, वर्दी तक पहुंचाएंगे। उसके लिए कौन कौन तैयार है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम लोग जो है फेज 2 के लिए जोधपुर आ रहे हैं, टेंशन ना लो। तो मैं भैया एकदम निश्चिंत होकर फिर पढ़ाने पे काम करूंगा
कि एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको दूं और हमारी टीम जो है पूरी बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे और आप सिलेक्शन दे। ठीक है भैया, तो आज की सेशन को यही तक रखते हैं। आई होप रेगुलर क्लासेस में आप जुड़िए, मेहनत करिए। सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जा रही है एयरफोर्स की, वो कैब की 8 बजे, 9 बजे मैथ्स टेक्निकल, 10 बजे फिजिक्स, 11 बजे आपकी स्टैटिक जीके और 12 बजे आपकी इंग्लिश। ये आपकी पूरी क्लासेज भी जो है स्टार्ट हो गई हैं, तो अच्छे तरीके से शानदार तरीके से आप तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।